Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Mohammad Zubair Khan Fauri. Today our topic is from the chapter number 1 और आज हम रिव्यू करेंगे न्यूमेरिकल्स का जो हमने आपको असाइनमेंट दिए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो मैंने आपके पास छोटे छोटे से टुकड़े में आपके सामने पेश करूंगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको गाइड करूंगा कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है. रिमेंबर, मैंने आपको कहा था कि मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा, आपने इसको खुद से सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है और ये हेडिंग इन्होंने दे दी मोल और एवोगाड्रो नंबर. इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस हैं जिसके पार्ट भी हैं ए बी सी करके, तो ये जो सवाल हैं ये आपके या तो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले से होंगे या तो आपके पास एवोगाड्रो नंबर यानी कि Na जो 6.02 10 की पावर 23 होता है उसके फॉर्मूले से होंगे. रिमेंबर, मैं आपको फिर से बताता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. अगर नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के थ्रू मालूम करना है तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. और एवोगाड्रो नंबर्स के आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर नंबर ऑफ एटम्स हैं तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na की वैल्यू होती है 6.02 10 की पावर 23. अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तब भी आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जरा आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड द मास एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 80,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2S गैस एट STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है तो उसका मतलब है हमारा टेम्परेचर प्रेशर कोई चेंज नहीं हुआ, तो हमें यहाँ टेम्परेचर प्रेशर को कोई छेड़ने की जरूरत नहीं. ठीक है जी, अब हम यहाँ देखते हैं ये जो 18,000 सेंटीमीटर क्यूब है ये हमारे पास वॉल्यूम है. याद रखिएगा कि ग्राम किलोग्राम ये आपके पास यूनिट होता है मास का, ATM टॉर आपके पास यूनिट होता है प्रेशर का. आप चाहें तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप एज अ हिंट के तौर पर आप अपनी रफ कॉपी पे लिखें, बाद में उस हिंट से फायदा उठा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, या तो फिर आप इस वीडियो को देखते रहिएगा दोबारा और फिर आप सॉल्व कीजिएगा. और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब होता है, ये हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट होता है. और हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट है वो डेसीमीटर क्यूब है. तो जब हमारे पास अगर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता सवाल में तो हम स्टैंडर्ड यूनिट पहले कन्वर्ट करते हैं. मिसाल के तौर पे अगर आपके मास जो है वो किलोग्राम में या मिलीग्राम में दिया गया है तो आप उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. अगर आपके पास प्रेशर जो है वो टॉर में दिया है तो आप उसको ATM में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 760. अगर आपके पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो आप उसको डेसीमीटर क्यूब में करेंगे डिवाइडेड बाय 1000 करके. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप डेटा में लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 18,000 सेंटीमीटर क्यूब, फिर उसी वक्त उसी डेटा में आप उसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा आपका 18 डेसीमीटर क्यूब. यानी कि आपने सबसे पहले वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है जी, फिर हम जानते हैं कि जब वॉल्यूम दिया है तो मोलर वॉल्यूम भी हमें मालूम है. मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ये कांस्टेंट है, ये भी आप डेटा में लिखते हैं मोलर वॉल्यूम. अब आपको मालूम क्या करने को कहा है, मास मालूम करने को कहा है H2S का, तो आप लिखेंगे मास ऑफ H2S इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है, अब आप जब सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे तो आप सबसे पहले मास मालूम करेंगे. तो मास मालूम करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप लगाएंगे फॉर्मूला मास मालूम करने के लिए कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास वाला जो फॉर्मूला होता है. ठीक है ना, लेकिन अब मसला ये है कि आपके पास तो मोल्स मालूम ही नहीं है ना भाई, मोल्स तो आपको मालूम नहीं है. तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे. सही है, आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करेंगे, आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना लेंगे आप, जितना वॉल्यूम आपने कन्वर्ट करके लिखा है 18 डेसीमीटर क्यूब, और डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम यानी कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब. उससे क्या होगा, उससे आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे. जब आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे तो फिर आप मास मालूम करेंगे, और मास मालूम करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स तो आप ऊपर निकाल चुके हैं, मोलर मास से आप मल्टीप्लाई करेंगे. H2S का मोलर मास कितना है ये आप खुद निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन 2 हो गए, और सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो 32, तो इसका मतलब है H2S का जो मोलर मास है वो 34 है. कितना है, 34 है. तो आप क्या करेंगे, इसका मास निकाल देंगे. ठीक है, आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करके आप इसका मास निकालेंगे,
फिर नंबर ऑफ मोल्स, जब आप मॉलिक्यूल्स मालूम करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे आप नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। नंबर ऑफ मोल्स आप ऊपर मालूम कर चुके हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10 की पावर 23 से, तो इस तरह आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये आपने हिंट लिख ली है और आप इसको सॉल्व कर लेंगे खुद से? एक दफा सॉल्व करके कोशिश कीजिएगा। बिस्मा आप भी आ गई हैं, हादिया आप भी आ गई हैं, इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा। मैं ये न्यूमेरिकल्स किस तरह सॉल्व हो रहे हैं, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, गाइडलाइन दे रहा हूँ, आप उसको एक दफा खुद से सॉल्व करेंगे। ये बात याद रखिएगा, मैंने आपको कहा था शुरू में प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ब खुद सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आपको मजीद कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको भेज सकता हूँ, लेकिन असल में मैं सोल्यूशन भेजने का मेरा असल में दिल नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि आप पहले खुद से करें, भले आप गलत करें लेकिन आप पहले खुद से करें। ठीक है आदिया और बिस्मा, मैंने आपको क्या हिंट बताई है कि सबसे पहले तो आपने ये 18 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, फिर आपने इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद फिर आप मास निकालेंगे, फॉर्मूला मैं सब आपको लिखवा चुका हूं, और फिर उसके बाद आप इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। कोई परेशानी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है अ सैंपल ऑफ क्लोरीन गैस एट एसटीपी हैज अ वॉल्यूम, आपको देखें फिर से वॉल्यूम दिया गया है 800 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले आप 800 सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड कर देंगे 1000 से, ताकि आपका जो है वो डेसीमीटर क्यूब में ये वॉल्यूम आ जाए। चाहिए सेंटीमीटर क्यूब को हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अब इन्होंने आपसे 3 सवाल पूछे हैं ए बी सी। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं क्लोरीन के। सही है, क्लोरीन के आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करेंगे भाई? सबसे पहले तो आप जो वॉल्यूम दिया है ना, तो आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे वॉल्यूम के थ्रू। सही है जी, वॉल्यूम आप निकाल लेंगे, 800 का डेसीमीटर क्यूब निकालेंगे, डिवाइड करेंगे 22.4 से, तो आपको क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। बी में इन्होंने कहा है कि मास ऑफ क्लोरीन, जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तो मास का फॉर्मूला लगाएं, उसी नंबर ऑफ मोल से मास निकाल लें। अच्छा ये बात याद रखिएगा, यहाँ इन्होंने कहा है क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन जो है वो Cl होता है और क्लोरीन गैस Cl2 होता है। तो जब आप क्लोरीन गैस का मोलर मास निकालेंगे तो मोलर मास होगा इसका 71। ठीक है, यानी कि Cl जो है वो 35.5 होता है, तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी चीज इन्होंने आपसे पूछी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। तो आपने जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे क्लोरीन को, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 10 की पावर 23 से, तो आपको जो है वो क्लोरीन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे। तो दूसरा सवाल भी बहुत आसान है। ठीक है, तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। तीसरा सवाल इन्होंने ये पूछा 10 ग्राम ऑफ H2SO4 हैज बीन डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर, यानी कि मास दिया है H2SO4 का 10 ग्राम, जिसको हमने जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो उसके आइंस टूट गए। सही है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइन अलग अलग हो गए। अब इन्होंने हमसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ H2SO4। आपको 10 ग्राम H2SO4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं और आपको ये बताना है कि इसमें पॉजिटिव आइंस कितने हैं। ये दो चीजें इन्होंने पूछी है। तो सबसे पहली वाली चीज तो बहुत आसान हो गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23। तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे, मास आपको दिया है 10 ग्राम, डिवाइड करेंगे मोलर मास, H2SO4 का जब आप मोलर मास निकालेंगे तो 98 निकलता है। ठीक है जी, किस तरह निकलेगा 98? हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन का मास 64 बन जाएगा। इन सबको प्लस करेंगे तो आपका H2SO4 का जो मोलर मास है वो 98 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये आपका 98 ग्राम मोलर मास बन जाएगा तो 10 को डिवाइड कर देंगे आप 98 से, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे H2SO4 के। ठीक है, तो जब H2SO4 के आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10 की पावर 23 से, तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, आपने प्रॉपर तरीके से करना है। पहले आपने डेटा लिखना है, फिर आप सोल्यूशन लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे मास अपॉन मोलर मास, मास लिखेंगे 10, मोलर मास लिखेंगे 98, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल जाएंगे। फिर आप नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23। फिर नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे जो आपने फाइंड आउट किया है, मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10 की पावर 23 से, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2SO4 के मालूम हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने बी पार्ट आपसे पूछा है नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस, आपने पॉजिटिव आइंस के नंबर बताने हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम इस फॉर्मूले के तहत नंबर ऑफ पॉजिटिव आइन कितने हैं, जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकले उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। पता है क्यों? क्योंकि H2SO4 में हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस होता है, तो 2 हाइड्रोजन के ऊपर कितने प्लस हुए? 2 प्लस हुए।
तो H2SO4 के अंदर 2 पॉजिटिव आयन होते हैं। चूंकि आपने नंबर ऑफ मोल जितने भी निकाले उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पॉजिटिव आयन्स के नंबर पता चल जाएंगे। इस तरह आपका ये तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, अब आपका ये तीसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है वो हम ड्रैग करते हैं, ऊपर की तरफ रख लेते हैं इसको हम, बल्कि हम इसको डिलीट कर देते हैं और मैं आपको जो है वो दूसरे क्वेश्चंस दे रहा हूं। अब ये हमारे पास दूसरे न्यूमेरिकल्स आ गए, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हैं। इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा अगर हम लाइन वाइज चलें, और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये सवाल हमें बताता है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एलिसिन। एलिसिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हमें ये बता रहा है द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ गार्लिक। सही है, और ये लेसन जैसी इसकी खुशबू होती है। ये एक इन्फॉर्मेटरी लाइन है। मैंने आपको कहा था इन्फॉर्मेटरी लाइन का हमारे न्यूमेरिकल से कोई खास ताल्लुक नहीं होता। एलिसिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H10OS2। सही है, एक काफी लंबा फॉर्मूला है ये। आपको 3 चीजें पूछनी है। नंबर 1, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एलिसिन। आपको एलिसिन का मोलर मास निकालना है, बहुत आसानी से निकालेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। H का 1 होता है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। O का 16 होता है, S का 2 होता है, तो 32 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, S का 32 होता है, तो 2 S हैं, तो 32 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इन सब के एटॉमिक मासेस को आप प्लस कर देंगे तो आपका जो है वो एटॉमिक मास आ जाएगा 162 ग्राम। आप देखें आखिर में आंसर भी लिखा हुआ है, आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा सवाल इन्होंने इसी के साथ बी पार्ट इन्होंने ये पूछा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एलिसिन आर प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ एलिसिन। अगर हम इसका मास 5 ग्राम रखें, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। बहुत आसान हो गया, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास इन्होंने दे दिया 5 ग्राम, डिवाइड करेंगे मोलर मास एलिसिन का आप ए पार्ट में निकाल चुके हैं 162, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 162 से, जो आंसर आएगा वो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तीसरा इन्होंने पूछा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 78 ग्राम सैंपल ऑफ एलिसिन। तो सबसे पहले 78 ग्राम जो सैंपल है उसके आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। किस तरह, 78 को डिवाइड करेंगे 162 से, जैसे आपने बी पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स निकाले इसी तरह सी पार्ट में आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो जो भी इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10 की पावर 23 से, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ देखिए लिखा है 2.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात कैलकुलेटर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, 2.89 ना आए, 2.87 आ जाए, 2.88 आ जाए, तो इट्स ओके फाइन, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कैलकुलेट द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग। सही है, आपको ए और बी पार्ट दिया है, इसका आपको मास और वॉल्यूम दोनों मालूम है। ठीक है, ए पार्ट क्या दिया है, ए पार्ट दिया है 3.08 मोल ऑफ NH3। अब मजेदार बात यह है कि आपको मोल्स दिए हैं, NH3 का मास मालूम करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, NH3 का मोलर मास निकालेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है और हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा, तो 14 + 3 NH3 का मोलर मास हो जाएगा 17। ठीक है, तो आप जब मास मालूम करेंगे तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल 3.08 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, जो आंसर आएगा वो इसका मास बन जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम मालूम करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आपको सवाल में दिए हैं 3.08 इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब से, तो आपका वॉल्यूम निकल आएगा NH3 का। सिमिलरली इन्होंने नीचे जो इसका बी पार्ट दिया है, बी पार्ट है 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S। इन्होंने जो है वो दूसरी चीज आपको क्या दी है कि 4.8 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, 10 की पावर 26 मॉलिक्यूल्स दिए हैं H2S के। तो आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है इसके मास और वॉल्यूम। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23। फिर उस फॉर्मूले को आप कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 6.02 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.02 10 की पावर 23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सवाल में दिए हैं 4.8 10 की पावर 26, इसको डिवाइड करेंगे आप 6.02 10 की पावर 23 से, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स
पता चल जाएंगे। जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे H2S के, तो फिर जिस तरह आपने ऊपर NH3 के मास और वॉल्यूम निकाला है फॉर्मूला लगा के, इसी तरह H2S का भी आप मास और वॉल्यूम निकालेंगे फॉर्मूला लगा के। ठीक है, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द फॉलोइंग। ये बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ पार्टिकल का सेम फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23। अब आपको पार्टिकल मालूम करने हैं किसके, 24.18 डेसीमीटर क्यूब SO2 गैस के। ठीक है, अब ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब क्या है, ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है, SO2 गैस का। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, SO2 गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम दिया हुआ है 24.18 वॉल्यूम दिया हुआ है ना, इसको डिवाइड करेंगे आप मोलर वॉल्यूम से 22.4 से, तो क्या होगा, SO2 के आपको वॉल्यूम मोल्स निकल आएंगे वॉल्यूम के जरिए से। ठीक है, फिर उस मोल्स के जरिए से आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने, क्या कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23। आसानी से आपको इसका भी क्या पता चल जाएगा, आपको इसके नंबर ऑफ पार्टिकल पता चल जाएंगे। अच्छा, बी पार्ट आप देखें, बी पार्ट में इसका लिखा है 380 ग्राम ऑफ N2O4। ठीक है, अब ये 380 ग्राम दिया है N2O4, तो जब N2O4 के आप मोल्स निकालेंगे तो मास वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास आपको सवाल में दिया हुआ है 380, डिवाइड करेंगे मोलर मास का, N2O4 का मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन 2 है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का 64 हो जाएगा। 64 में आप जो है वो 28 प्लस करें तो आपका मोलर मास निकल आएगा N2O4 का। सही है, N2O4 का जो मोलर मास निकलेगा वो 92 निकलेगा। तो 380 को आप 92 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो है वो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे H2S के। तो जब आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल आए, फिर आप वही फॉर्मूला लगाएं कि नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23। तो आप जब नंबर ऑफ मोल्स जो आप निकालेंगे उसको आप 6.02 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो आपको इसका भी आंसर आसानी से हासिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ हुआ है, मैं इसको आपको जरा सही तरीके से बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा ताकि आपको फिर पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ये लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, आपको मास और पार्टिकल मालूम करना है। ए पार्ट देखें 2800 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम है, और वॉल्यूम देखें सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो पहले तो आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 से ताकि डेसीमीटर क्यूब में लिया है, फिर आप वही नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, तो H2S के आपको नंबर ऑफ मोल पता चल जाएंगे। जब नंबर ऑफ मोल पता चल जाएंगे तो आप मास भी आसानी से निकाल लेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल भी आसानी से निकालेंगे, वही फॉर्मूला जो आप इससे ऊपर यूज कर देते हैं। अच्छा, बी पार्ट आप देखें, बी पार्ट में आपको दिया है कि वॉल्यूम दिया है अमोनिया का, और आपको जो वॉल्यूम दिया है डेसीमीटर क्यूब में ही है, तो आप डायरेक्ट पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद फिर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल आप निकालेंगे जैसे आप इससे पहले निकालते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब देखें आप सवाल तकरीबन एक जैसे ही है। ठीक है, तो ये एक जैसा सवाल है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यकीन करें आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये मेरी वीडियो को बार बार सुनते जाइएगा, हर सवाल को लिखने से पहले मेरी वीडियो को सुने कि मैंने किस तरीके से गाइड किया है, इसको आप क्वेश्चंस को लिखें, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। और अगर आपका आंसर फिर भी करेक्ट ना आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसके आपको सोल्यूशन भी भेज दूंगा, मसला नहीं है, मेरे पास सोल्यूशन है, मैं आपको सोल्यूशन भी भेज दूंगा, आप जो है वो इसके सोल्यूशन को भी देख लीजिएगा। लेकिन कोशिश ये है कि सोल्यूशन से हम जिस हद तक दूर रहें उतना हमारे लिए फायदा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन से थे, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने हमसे पूछा है कि मास मालूम करें आप 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। तो सबसे पहले तो आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं इन्होंने, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23। तो आप सबसे पहले तो मोल्स मालूम करेंगे, फॉर्मूले को चेंज करेंगे, 6.02 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.02 10 की पावर 23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको सवाल में गिवन है 2.6 10 की पावर 20, डिवाइड करेंगे इसको 6.02 10 की पावर 23 से, तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। जब आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, फिर आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएं मास वाला, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो SO2 का आप मोलर मास निकालेंगे और जो आपके नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट किए थे उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपको क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है। ठीक है, लेकिन इस दफा इन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है,
तो इस वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम से ताकि नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाए, फिर उस नंबर ऑफ मोल्स के जरिए से आप क्या मालूम कर लेंगे, मास मालूम कर लेंगे। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखें, नंबर ऑफ मोल्स एंड ऑक्सीजन एटम आपको मालूम करना है 100 ग्राम KClO, ये लिखा हुआ है KClO3 है, ये KClO3, ये थोड़ा सा एक पिंक सा धब्बा आया हुआ है, ये KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं इसे। तो KClO3 का सबसे पहले तो आप मोलर मास निकालेंगे, सही है। इसका मोलर मास जो है वो 100 निकलता है, क्योंकि 100 नहीं, इसका मोलर मास निकलता है पोटेशियम का KClO3 122.5 निकलता है इसका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 122.5 से। 122.5 कैसे निकाला आपने, KClO3 का मोलर मास निकाला है, पोटेशियम का 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ऑक्सीजन 3 है तो एक का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन के 48 हो जाएंगे। तो जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो KClO3 का आपको मोलर मास पता चल जाएगा। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स का, मास अपॉन मोलर मास, 100 को डिवाइड करेंगे मोलर मास से जो आपने निकाला है 122.5, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। तो आपका पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गए। फिर इन्होंने कहा ऑक्सीजन एटम बताएं आप, ठीक है, यानी कि सिर्फ इन्होंने आपसे ऑक्सीजन एटम पूछे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि जो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं उसको आप 6.02 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको KClO3 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे। ठीक है, क्या पता चल जाएंगे, KClO3 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन इन्होंने हमसे सवाल में ऑक्सीजन एटम पूछा है, फिर आप यूनिटरी मेथड चलाओगे। क्या चलाओगे, यूनिटरी मेथड, कि 1 मोल KClO3 के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑक्सीजन एटम पता चल जाएगा। याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा, इन्होंने सिर्फ ऑक्सीजन एटम पूछा है। आपके पास कंपाउंड KClO3 है, आपसे पोटेशियम के एटम नहीं पूछे, क्लोरीन के नहीं पूछे, सिर्फ ऑक्सीजन के पूछे। तो आप सबसे पहले तो KClO3 के टोटल मॉलिक्यूल्स निकालेंगे जिस तरह आप फॉर्मूले से निकालते आ रहे हैं। फिर आप एक यूनिटरी मेथड चलाएंगे कि 1 मोल जो KClO3 है उसके अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो जितने मॉलिक्यूल्स आपने निकाले होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके ऑक्सीजन एटम पता चल जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा 4 पॉइंट देखें आप, इन्होंने कहा नंबर ऑफ आइंस इन 190 ग्राम ऑफ MgCl, इसमें आपको इन्होंने नंबर ऑफ आइंस पूछे। तो सबसे पहले तो आप MgCl का मोलर मास निकालेंगे, मैग्नीशियम का 24 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 2 क्लोरीन है तो 71 हो गया। तो जब आप MgCl2 का मोलर मास निकालेंगे तो आपका मोलर मास निकल आएगा इसका अप्रॉक्स 95। ठीक है, 95 आपका निकल गया। मास आपको मालूम है 190 ग्राम। तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल, जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो आपको जो है वो MgCl2 के नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएंगे। अब इन्होंने आपसे पूछा है नंबर ऑफ आइंस पूछा है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस फॉर्मूले से निकालेंगे, जो मोल आपने लिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10 की पावर 23 से, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे। अब आपको नंबर ऑफ आइंस मालूम करने हैं। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा, ये तो इन्होंने नंबर ऑफ आइंस कह दिया, वैसे हमें नंबर ऑफ मैग्नीशियम आइंस इन्होंने पूछे हमसे। सही है, मैग्नीशियम के आइंस इन्होंने हमसे पूछे। तो मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास जो मैग्नीशियम के आयन होते हैं ना, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है मैग्नीशियम, तो इसके ऊपर 2 प्लस होते हैं। तो जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकले उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैग्नीशियम के आयन पता चल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वाला सवाल देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 18 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CH4। आपको सिर्फ हाइड्रोजन एटम पता करना है। सबसे पहले तो आप 18 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया है, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करके इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 से ताकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाए। फिर यूनिटरी मेथड चलाएंगे कि 1 मोल के अंदर 4 एटम है हाइड्रोजन के, तो जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको हाइड्रोजन के एटम मालूम हो जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी सारे सवाल भी इसी तरह ही हैं, तो आपको ये वाले सवाल जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आई गेस आज के लिए इतना काफी है। तो आप मुझे थोड़ा सा फीडबैक दें कि आप लोगों की समझ में आया कि मैंने आपको किस तरीके से गाइड किया, किस तरीके से समझाया।